अब मैं आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने सॉल्यूशन होते हैं। जैसे 0 पॉलिनोमियल आता है, अब 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन तो कोई सॉल्यूशन नहीं। उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। फिर आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल लिखता हूँ मैं, पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ x 2x - 2। अब यह 2x - 2 इसकी डिग्री कितनी है 1, तो कितने सोल्यूशन होंगे 1 सोल्यूशन होंगे मैक्सिमम। हो सकता है एक भी ना हो, बट होगा तो मैक्सिमम एक सोल्यूशन। अब ये इसके अंदर अगर आता है, कहता है फाइंड वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ px इक्वल टू 2x - 2 एट x इक्वल टू 3। तो हम इसमें क्या करेंगे, फंक्शन में p x के प्लेस पर ये जो x की वैल्यू 3 है पुट कर देंगे। 2 × 3 - 2 6 - 2 4। इसका मतलब p3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई है। लेकिन अगर हम इसमें कहते हैं इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो हम फंक्शन को, पॉलिनोमियल को यानी एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल पुट करते हैं। 0 का मतलब अगर उस फंक्शन को, उस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्योंकि यहाँ पर आप y0 पुट कर रहे हो। हमारे पास ग्राफ में हमारे पास जैसे ये px है, px इक्वल टू 2x - 2, ये किसके इक्वल है y के इक्वल है वैल्यू। तो अगर अपने x पुट किया तो रिजल्ट क्या आएगा, फंक्शन को अगर y0 पुट कर दिया तो रिजल्ट जो आएगा वो x आएगा। तो हमने क्या किया, पुट px इक्वल टू 0, तो 2x - 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, उधर साइड में राइट साइड में ले गए 2, फिर 2 नीचे लाए, ये दोनों कैंसिल होकर x1 आया। यानी हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल x को सबसे पहले 0 के इक्वल पुट किया। जब 0 के इक्वल पुट किया तो यानी px 0 हो गया, 2 उधर ले गए, 2 नीचे ले गए, कट कर 1 आ गया। यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। यानी y को क्या पुट किया हमने 0 पुट कर दिया है। px को 0 मीन्स y 0, तो y 0 और x क्या हुआ 1 हो गया। तो इसका मतलब ये इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है 1, x हो गया और y क्या हो गया 0। अगर इसका ग्राफ देखते हैं x1 और y की वैल्यू 0, यानी ये जो है हमारे पास ये y भी 0 है, y या px एक ही मतलब है। अब ग्राफ बनाते हैं हम, देखो ग्राफ इसका लेते हैं तो क्या होगा, x डैश y y डैश, x1 है y 0 है, ये 1 2, इधर x -1 -2, यानी x एक्सिस है पूरा, ये होता है 0। इस x एक्सिस में राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 से इन्फिनिटी तक जाता है, लेफ्ट साइड में -1 -2 से इन्फिनिटी। और जो y एक्सिस है ये वर्टिकली होती है, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल में होता है। और जो हमारे पास वर्टिकली लाइन है ये ऊपर आ गया 1 2 3, नीचे आएगा -1 -2 -3। ये सभी 1 1 यूनिट के डिस्टेंस होते हैं। आपने कोई भी 1 यूनिट ले लिया पहले फिक्स, उसी के इक्वल पॉइंट डालते जाना है। अब देखते हैं पॉइंट है 1 0, x1 है और y 0 थी, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ये 1 0। इसका मतलब ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है y इक्वल टू 2x - 2, ये यहाँ पर मीट आउट कर रहा है x एक्सिस को। लेकिन और वैल्यू निकालते हैं, जैसे आपने x यहाँ पे पुट किया था 3, तो रिजल्ट क्या आया था 4। हमने इसी x फंक्शन में x को 3 डाला तो रिजल्ट क्या आ गया 4। अगर हम यहाँ देखते हैं 3 लेते हैं, 1 2 यहाँ 3 लें तो y 4 है, 1 2 3 ये 4, इसको आगे पॉइंट लेके जाएँ तो कहाँ पे मीट कर रहा है
3 4। अब देखते हैं ये ग्राफ जो है इस तरह से एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 1 0, यानी जो लीनियर इक्वेशन होती है इसकी डिग्री 1 है, तो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगी, मैक्सिमम एक पॉइंट पर। वो कौन सा पॉइंट है, ये 1 0। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, 1 सोल्यूशन हो गया। इसका सोल्यूशन क्या है, ओनली 1 सोल्यूशन। यानी कोई भी लीनियर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन, ऑलवेज कट एट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। अगर इसको लिखना हो कि इसके सोल्यूशन बताएं तो हम कहेंगे द ग्राफ ऑफ पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2 कट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट विच इज 1 0, देयरफॉर इट हैज़ ओनली 1 सोल्यूशन। अब अगर हम आते हैं क्वाड्रेटिक पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, स्टॉप। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आते हैं। क्वाड्रेटिक मीन्स उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक। अब यहाँ देखते हैं पॉलिनोमियल इन x, यह x² माइनस 1, x² मीन्स हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो इसके मैक्सिमम सोल्यूशन 2 होंगे। हो सकता है एक भी ना हो सकता है 1 हो या 2 सोल्यूशन हो। अब हम देखते हैं इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले तो पुट कर देते हैं यहाँ पर, पुट x इक्वल टू 0, तो हमारे पास y क्या आएगा, ये फंक्शन पॉलिनोमियल px है तो y के इक्वल लेट कर लेते हैं हम। तो हम इसमें पुट करेंगे तो बन जाएगा px को 0 डाला, 0² माइनस 1, तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1 आ गया। x पुट करते हैं इसमें 1, तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0। हमने x1 इस फंक्शन में डाला, x को 1 डाला, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, रिजल्ट इज 0। तो हमारे पास एक आया 0 माइनस 1 और एक 1 0। थर्ड हम लेते हैं x माइनस 1, तो यहाँ पे डालेंगे x की जगह माइनस 1 इस फंक्शन में, फिर यहाँ पर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस अगेन माइनस 1, और ये कैंसिल होकर 0। इसका मतलब हमारे पास पॉइंट क्या है, अगर हम इसका टेबल देखते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है x और y। x हमने पुट किया 0, रिज़ल्ट y क्या आ गया -1, फिर x पुट किया 1 फंक्शन में तो y क्या आ गया 0, फिर -1 पुट किया, फिर क्या आया 0। अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं पॉलिनोमियल का, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, ये हॉरिजेंटल लाइन में x एक्सिस हो गया, सेंटर में 0, इधर पॉजिटिव राइट में, लेफ्ट में नेगेटिव, y वर्टिकल लाइन हो गई, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब वैल्यू इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2, x एक्सिस में लेफ्ट साइड में -1 -2, y एक्सिस में ऊपर +1 +2, नीचे -1 -2। अब प्लॉट करते हैं x 0 और y -1। ये तो जानते हैं आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में सारी पॉजिटिव वैल्यू आती हैं दोनों x y, सेकंड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y नेगेटिव हमारे पास, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब देखते हैं यहाँ पे ये 0 -1, तो x तो 0 ही हो गया, दूसरी y की वैल्यू है तो y एक्सिस तो ये रहा, y पे -1 कहाँ आएगा नीचे, तो ये पॉइंट आ गया, इसको मार्क कर देते हैं 0, -1, ये क्रॉस करके ऐसे पॉइंट बना दिया करो। सेकंड है 1 0, x 1 है तो x एक्सिस तो ये है, पॉजिटिव 1 इधर आ गया, और y क्या है 0, तो y यहीं पे रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे, एक क्रॉस लगाया और सर्कल बना दिया,
ये बन गया 1,0। थर्ड पॉइंट है -1,0 यानी x -1 है, तो x एक्सिस में ये देखो लेफ्ट साइड में -1, y एक्सिस पे 0, तो यहीं पे रहेगा, प्लस होता ऊपर जाता, माइनस होता नीचे, तो ये यहीं पे रहेगा हमारे पास, क्रॉस करके सर्कल लगा दें -1,0। अब ये देखो 3 पॉइंट आए हैं, तीनों को ऐसे मिला देते हैं इस तरह से, ये बन गया पैराबोला। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके जो ग्राफ आते हैं पैराबोलिक होते हैं। जैसे कि एक पत्थर ऊपर उछालते हो तो आपका कैसे गिरता है, पत्थर आपने उछाला इस तरह का आएगा, ऊपर गया फिर नीचे आएगा, हमेशा इस तरह से ऊपर जाकर नीचे नहीं आता, तो ये बोलते हैं पैराबोलिक फॉर्म। तो जितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनका ग्राफ बनेगा तो ऐसे पैराबोलिक फॉर्म होगा। जो लीनियर के ग्राफ होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होती है, कहीं टर्न नहीं रहती, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह से बनते हैं। तो इसमें 4 बनते हैं, एक फॉर्म ऊपर अपवर्ड हो गया, एक नीचे हो गया तो डाउनवर्ड, ये अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसे डाउनवर्ड पैराबोला, और इस तरह से लेफ्ट पैराबोला, और ऐसे आ जाए तो राइट पैराबोला। इस तरह से 4 पैराबोला बनते हैं हमारे पास। अब आपके कोर्स में केवल 2 आएगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब देखते हैं ये जो ग्राफ बनाया हमने x² -1 का, ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, x एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है, एक तो 1,0, दूसरा -1,0। तो हम कह सकते हैं हाउ मेनी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² -1, तो हम कह सकते हैं दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर, मीन्स मैक्सिमम 2 आंसर्स, बिकॉज इट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी 2 डिफरेंट पॉइंट पर ये पैराबोला कट कर रहा है, एक -1 पर और दूसरा +1 पर x एक्सिस को, तो ये 2 सोल्यूशन है। अगर x एक्सिस को कहीं नहीं कट करेगा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर मानो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पर px = x², अब ये लेट कर लें y = दिस, तो इसमें अगर हम लेते हैं x = 0, तो ये क्या हो जाएगा y = x0 का स्क्वायर 0, अगर x लेते हैं 1 तो y = 1² 1, x लेते हैं -1 तो y क्या हो जाएगा, -1 पुट कर देंगे +1, यानी हमने 3 वैल्यूज़ लिए हैं। पहले देखो, जो पैराबोला में हमेशा ध्यान रखना है, जो पॉजिटिव लो तो उसकी नेगेटिव वैल्यू भी लेनी है। तो पहले देखो x पुट किया 0, 0 का स्क्वायर 0, x 0 डाला तो y का रिजल्ट क्या हो गया 0, फिर हमने x1 डाला तो 1 डाला तो x1 का स्क्वायर 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1, फिर -1 डाला, -1 का स्क्वायर +1। तो हमारे पास अगर इसका टेबल बनाते हैं तो हमारे पास इसका टेबल जो है x, y, x0 डाला y0, 1 डाला 1, -1 डाला तो +1। अब इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखें x डैश y डैश, अब यहाँ पे देखो 0 1 2, लेफ्ट में -1 -2, y1 ऊपर 2, नीचे -1 -2, अब 0 0 ये पॉइंट आया, 1 1 ये पॉइंट है, -1 1 ये पॉइंट आ गया, यानी x एक्सिस पे 0 0 x0 भी है y भी 0, फिर x1 है y एक्सिस पे 1, x1 हो गया राइट साइड में और y एक्सिस पे 1, दोनों कहाँ जाके मीट करते हैं, इसको आगे लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, यहाँ मीट किया, फिर -1 और 1, x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे +1, फिर दोनों आगे जाएंगे, यहाँ मीट करेंगे। 3 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3, इनको तीनों बनाएंगे तो ये पैराबोला की शेप आ गई। अब देखते हैं ये पैराबोला x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे, तो देयरफॉर 1 सोल्यूशन। बट वही पैराबोला यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 पॉइंट पे कट कर रहा था तो 2 सोल्यूशन, ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 सोल्यूशन। अब एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, जैसे px x² -2x + 1 है, तो इसको भी लेट कर लिया y = दिस। अगर मैं x0 पुट करता हूँ
तो y क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1, 0 0 ये 1 आ गया, तो हमारे पास 0.01 आया है। फिर हम x क्या पुट करते हैं 1, तो y क्या होगा 1 का स्क्वायर 2 1 प्लस 1, यानी जहाँ पे x है हमने क्या डाला 1, तो x1 डाला, यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये रिजल्ट क्या हो गया y 1 माइनस 2 प्लस 1 क्या आ गया 1 1 2 माइनस 2 0, तो पॉइंट आ गया 1 0। फिर थर्ड क्या लेंगे 1 लिया तो माइनस 1 भी लेंगे, फिर जहाँ जहाँ x है माइनस 1 डाल दें, माइनस 1 स्क्वायर, फिर x की जगह माइनस 1, फिर प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 4, ये कोऑर्डिनेट हो गया माइनस 1 4। अब देखते हैं इसमें ब्लॉक बना दें तो क्या आ जाता है हमारे पास x y, x क्या है पहले 0 y 1, फिर x1 y 0, थर्ड में स्टूडेंट अब ये जो क्वाड्रेटिक बताया है y इक्वल टू पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x 0 लिया, जहाँ जहाँ x है 0 पुट किया y 1 आया, फिर x1 लिया, जहाँ जहाँ x पुट कर दिया y क्या आ गया 0, फिर जब 1 लिया तो पॉजिटिव नेगेटिव भी लेना है आपको, 0 के बाद जो पॉइंट ले रहे हो पॉजिटिव 1 तो नेगेटिव 1 भी, पॉजिटिव 2 तो नेगेटिव 2 भी, पॉजिटिव 3 तो नेगेटिव 3 भी लेना है। तो हमने माइनस 1 लिया तो माइनस 1 पुट किया, तो जो वो रिजल्ट क्या है 4। इस तरह से इसके बाद 2 भी ले लिया हमने, x की जगह 2 डाल दिया तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 1। इस तरह से 4 पॉइंट लिए, अब प्लॉट करें x 0 और y 1, तो x 0 है y 1 ये पॉइंट आ गया, फिर 1 0 x 1 y 0 ये पॉइंट आ गया, माइनस 1 पे 4 या लेफ्ट साइड में माइनस 1 और y 4 इन दोनों के सामने ये पॉइंट आ गया, फिर 2 पे 1 ये आ गया, और इनको पॉइंट्स को मिला दिए, अपवर्ड पैराबोला बन गया। अब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है 1 पॉइंट पर, तो देयरफॉर सोल्यूशन कितने हो गए 1, बट डिग्री तो 2 है, सोल्यूशन 1 आए। डिग्री 2 है तो 2 सोल्यूशन भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और हो सकता है एक भी सोल्यूशन ना हो, ये भी हो सकता है। तो हमारे पास मैंने दिखाया कि इसमें जो है एक सोल्यूशन, इस पैराबोला में एक सोल्यूशन, इस पैराबोला में 2 सोल्यूशन। अब हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं पैराबोला, जैसे हमारे पास ये आया पैराबोला, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, किसी पॉइंट पे नहीं कर रहा है, तो हम कितने सोल्यूशन कहेंगे, नो सोल्यूशन। अब ऐसे आया पैराबोला इस तरह से, अब ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, कहीं नहीं कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, जब नहीं कट कर रहा है तो कोई सोल्यूशन नहीं है, इसमें भी कोई सोल्यूशन नहीं, इसमें भी कोई सोल्यूशन नहीं, इसमें 2 सोल्यूशन हो गया, इसमें 1 सोल्यूशन हो गया, इसमें 1 सोल्यूशन हो गया। अब जैसे हम क्यूबिक पे आते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, पी एक्स को वाई लेट किया, अब एक्स को 0 डाला तो 0 क्यूब 0, फिर एक्स को 1 डाला यहाँ पर तो 1 का क्यूब 1, फिर नेगेटिव डाल लो, -1 डाला तो -1 का क्यूब वाई -1, फिर 2 डाला यहाँ पर तो 2 और 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8 क्या आ गया, फिर -2 भी डालेंगे, -2 का क्यूब -2 इंटू -2 इंटू -2 -8। अब इनको प्लॉट करते हैं, देखो x 0 y 0 इस ग्राफ पर ये 0 0 यहाँ आ गया, 1 1 x 1 है, y भी 1 है तो +1 और y एक्सिस का भी +1, दोनों ये पॉइंट आ गया 1 1, फिर -1 x का -1 और y का भी -1, ये दोनों मिलाकर ये पॉइंट आ गए -1, फिर 2 पर 8 x2 और y 8, तो ये 2 के सामने चले गए और 8 के सामने ये पॉइंट आ गया 2 8, -2 -8 x एक्सिस -2 आ गया और y -8 तो -2 -8। अब देखो इन सभी पॉइंट को आप ऐसे मिला दो और इधर से नीचे मिला दें। अब ये y x क्यूब है, तो क्यूब है तो इसका मतलब इसके मैक्सिमम कितने सोल्यूशन आ सकते हैं, 3, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी और 1 भी नहीं आ सकता। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं दिस ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यूब कट द x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, देयरफॉर इट हैज़ 1 सोल्यूशन। इसका मतलब
क्या निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन क्या आता है कि पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 1 है तो मैक्सिमम 1 सोल्यूशन, डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 सोल्यूशन, 1 भी हो सकता है और 0 भी, 3 है तो मैक्सिमम 3 सोल्यूशन, 2 भी, 1 भी और 1 भी नहीं।